Hello बच्चों, let's read the question. The question is on the normal shift through a refractive medium. Normal shift through a refracting medium depend. वो किस पर डिपेंड करता है वो हमको बताना है और इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है और हमें पता करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें हमें पता होना चाहिए कि जब रिफ्रैक्शन होता है मतलब जब लाइट रे जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। ठीक है, ये मेरा मीडियम 1 हो गया और ये मेरा मीडियम 2 हो गया। ठीक है, सपोज हमने मान लिया कि यहाँ पर जो मीडियम है, एक मीडियम में हमारा क्या होगा, ऑब्जर्वर होगा, दूसरे मीडियम में हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। सपोज मैंने मान लिया इस पर मेरा ऑब्जेक्ट रखा, ये वाटर है मेरे पास और ये मेरे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो ये वाली जो डेप्थ है इसकी, वो तो इसकी क्या है, रियल डेप्थ है। अब इस ऑब्जेक्ट के इस पॉइंट से सपोज जो है वो लाइट जा रही है, इस तरह से ये लाइट इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आपका नॉर्मल बनेगा। अब ये मीडियम 2 जो मेरा है वो वाटर है हमने मान लिया और मीडियम 1 जो मेरा एयर है। तो ये कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो इस तरह से इस तरफ चली जाएगी। और इस मीडियम में मेरा क्या होगा, ऑब्जर्वर बैठा हुआ होगा। जब ऑब्जर्वर इसको देखेगा आईज में, तो इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं इस तरह से स्ट्रेट, तो ये पॉइंट उसको यहाँ दिखेगा। कायदे से ये पॉइंट जो है वो ए पॉइंट पर है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा, जो दूसरे मीडियम में बैठा हुआ ऑब्जर्वर है उसको वो बी पर दिखेगा। है ये ए पर ये पॉइंट, लेकिन बी पर दिखेगा। तो ये वाली जो डेप्थ होती है ये हमारी क्या होती है, एपरेंट डेप्थ होती है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या होती है, एपरेंट डेप्थ होती है। तो हमारा नॉर्मल शिफ्ट क्या हो गया, नॉर्मल शिफ्ट हमारा, अगर मैं नॉर्मल शिफ्ट को डिफाइन करना चाहूँ तो बेसिकली ये मेरा एपरेंट शिफ्ट ही है। ठीक है, ये मेरा एक एपरेंट शिफ्ट है इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो एक मीडियम में रखा है और उसको दूसरे मीडियम से देखा जा रहा है। ठीक है, उसकी पोजीशन में जो शिफ्ट आता है, एपरेंट शिफ्ट आता है, वो हमारा होता है नॉर्मल शिफ्ट। ठीक है, अब अगर इस मीडियम की, यहाँ पर जो भी मीडियम है उसकी थिकनेस में मान लूं कि ये जो हाइट है यहाँ पर एच हमने मान ली, और यही हाइट जो होगी वो क्या होगी, उसकी थिकनेस होगी उस मीडियम की। ठीक है, तो जब मैं इसका फॉर्मूला निकालती हूँ नॉर्मल शिफ्ट का स्नेल्स लॉ लगा के, क्योंकि स्नेल्स लॉ लगेगा साइन आई इक्वल्स टू म्यू साइन आई इक्वल्स टू म्यू साइन आर। ठीक है, तो यहाँ से साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो आ जाता है 1 अपॉन म्यू के बराबर आ जाता है। ठीक है, एक तो हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे, दूसरा जब मैं रियल इसकी नॉर्मल शिफ्ट को फॉर्मूला निकालती हूँ तो वो मेरा आता है एस इक्वल्स टू एच 1 - 1 अपॉन म्यू के बराबर आता है, जहां पर एच जो है वो तो आपकी क्या है, थिकनेस है उस मीडियम की। ठीक है, और म्यू जो होता है वो आपका क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से मैं कह सकती हूँ कि मेरे जो एस है, जो मेरा नॉर्मल शिफ्ट है, वो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। एक तो थिकनेस पर डिपेंड कर रहा है, मीडियम की थिकनेस कितनी है उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि लाइट जो है वो वापस से जब आएगी, लाइट रे जैसे ये यहाँ पर थिकनेस है, तो डिपेंड करेगा कि कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, और वो डिस्टेंस डिपेंड करेगी उसकी थिकनेस पर। तो थिकनेस पर एक तो नॉर्मल शिफ्ट डिपेंड करता है, और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करेगा कि जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसमें कितना बैंड होगा, नॉर्मल से कितना कम जाएगा, उसकी स्पीड डिसाइड करेगा। ठीक है, स्पीड ज्यादा होगी या कम होगी, तो ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर और थिकनेस पर। तो देखिए हमारा पहला ऑप्शन है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म हमारा आता है लेटरल शिफ्ट में। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता, लेकिन लेटरल शिफ्ट की जो बात करते हैं हम, वो हम प्रिज्म में करते हैं, जहां पर एंगल ऑफ डेविएशन आता है, एंगल ऑफ प्रिज्म आता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए आपके, रेडिएशन आपका गलत हो गया। डी में देख रखा है थिकनेस ऑफ द रिफ्रैक्टिव मीडियम, तो डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।